आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रियो नागालैंड और कॉनराड संगमा मेघालय के सीएम पद की आज लेंगे शपथ। समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ अतिक का शूटर 2 साल से माफिया के लिए कर रहा था काम। सीडीआर रिपोर्ट से हुआ खुलासा। सीबीआई की रेड कुछ कहती है। राबड़ी देवी का रहस्यमयी मुस्कान का राज। जानिए 5 घंटों की छापेमारी के दौरान लालू परिवार ने क्या किया। होली पर पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द। 24 घंटे चलेगा विशेष अभियान। उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा। अतिक से 5 करोड़ लेकर उमेश देने लगा था धोखा। वॉशिंग मशीन तेजी से चल रही है। मेघालय में संगमा सरकार को समर्थन देने पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। इस्लामाबाद में इमरान खान और उनके 150 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज। अदालती आदेश को लागू करने से रोकने का आरोप। पाकिस्तान में हिंदू छात्रों को होली खेलने से रोका। 15 घायल। पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। दिल्ली की जेल से जैकलिन को मिस कर रहा सुकेश चंद्रशेखर। और टीम इंडिया क्यों बनवाती है स्पिनर फ्रेंडली पिच। टॉस का रोल खत्म करना मकसद। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों नागालैंड और मेघालय में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। एनडीपीपी के नेफ्यू रियो और एनपीपी के कॉनराड संगमा क्रमशः नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के दौरे पर आज नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचेंगे। वह यहां नागालैंड और मेघालय की नवगठित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नागालैंड में एनडीपीपी के नेफ्यू रियो तो मेघालय में एनपीपी नेता कॉनराड संगमा के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। बुधवार को पीएम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचेंगे। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान पिछले 2 साल से अतिक गैंग के लिए काम कर रहा था। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट को खंगाला तो पता चला कि लंबे समय से अतिक गैंग के सदस्यों से उसकी बातचीत हो रही थी। हत्याकांड से पहले उसकी शूटर गुलाम से बात हुई थी। उसने अपने मोबाइल में 2 सिम लगा रखा था जिनकी सीडीआर से कई और संदिग्ध नंबर मिले हैं। अब उन नंबरों के आधार पर घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद संदिग्ध नंबरों की 1 साल की सीडीआर निकलवाकर अध्ययन किया गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके पति लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने की अवधि के दौरान नौकरी के बदले भूखंड मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने उनके आवास पर पूछताछ की। 4 कार में सवार होकर पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर करीब 10:30 बजे पहुंची। सीबीआई की टीम राबड़ी के आवास पर करीब 5 घंटे तक रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय ने बताया कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर कोई तलाशी और छापेमारी नहीं की गई। इसमें कहा गया है कि हाल ही में राजद अध्यक्ष, उनकी पत्नी और परिवार के करीबी कुछ अन्य सदस्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जांच एजेंसी को केंद्र की मंजूरी मिली थी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग होली पर 24 घंटे का विशेष ऑपरेशन चलाएगा। विशेष अभियान मंगलवार के शाम 7 बजे से शुरू होकर बुधवार को रात तक चलेगा। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि होली पर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सड़कों पर उतरकर कार्रवाई करेंगे। दियारा इलाकों के साथ प्रमुख चौराहों, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रहेगी। ड्रोन के साथ स्वान दस्ता आदि की मदद भी छापेमारी में ली जाएगी। होली पर शराब तस्करों पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों व कर्मियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। चेक पोस्ट से लेकर मुख्यालय में कंट्रोल रूम तक सभी को अलर्ट रखने को कहा गया है। होली को देखते हुए पुलिस मुख्यालय भी 10 मार्च तक छुट्टी लेने पर रोक लगा चुका है। उमेश पाल ने माफिया अतिक अहमद से 5 करोड़ रुपए लिए थे। बाद में वह अतिक को ही धोखा देने लगा था। अतिक के गुजरात जेल जाने के बाद उनसे कई
बेकिस्मती जमीनों के सौदे किए। पुलिस प्रशासन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा कर लिया। जब अतीक को ये मालूम पड़ा तो वह उमेश से खतरा महसूस करने लगा। प्रयागराज में अपना वर्चस्व खत्म होने के डर से उसने उमेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो अतीक और उमेश के बीच बढ़ती दुश्मनी की पुष्टि करते हैं। कांग्रेस ने मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा कॉन रोड संगमा का समर्थन किए जाने को लेकर सोमवार को कटाक्ष किया। पार्टी ने कहा कि भाजपा की वॉशिंग मशीन तेज गति से चल रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव से पहले संगमा के नेतृत्व वाली सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बोले गए तीखे हमलों से जुड़े वीडियो साझा करते हुए आरोप भी लगाए कि नतीजे आने के बाद अब भाजपा को स्मृति लोप हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ अदालती आदेश को लागू करने से रोकने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। 5 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान काफी हंगामा हुआ था। इमरान के समर्थकों ने पुलिस को रोक लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम रविवार को अबदस्त प्रधानमंत्री इमरान खान को तोसा खाना मामले में गिरफ्तार करने के लिए उनके लाहौर आवास पर पहुंची थी, लेकिन लाहौर में खान के जमा पार्क आवास के बाहर पुलिस को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान में लाहौर स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के परिसर में अल्पसंख्यक हिंदुओं को होली खेलने से बलपूर्वक रोका गया और उनसे जमकर मारपीट की गई। इस्लामिक छात्र संगठन ने हिंदू छात्रों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में सोमवार को करीब 30 हिंदू छात्र होली खेलने के लिए एकत्र हुए थे। विश्वविद्यालय के एक छात्र और प्रत्यक्षदर्शी काशी ब्रोही ने बताया कि लॉ कॉलेज के लॉन में जब होली खेलने के लिए छात्र इकट्ठा हुए तो इस्लामी जमीयत तुलबा के छात्रों ने उन पर हमला कर दिया। होली खेलने से रोकने के लिए मुस्लिम छात्रों ने हिंदू छात्रों को जमकर पीटा और उन्हें सुरक्षा गार्डों के हाथों गेट के बाहर फिकवा दिया गया। ब्रोही ने दावा किया कि हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से होली खेलने की अनुमति भी ले ली हुई है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा महाठग सुकेश चंद्रशेखर इस समय दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है। जेल से उसने होली पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को पत्र लिखा है। सुकेश ने पत्र के जरिए जैकलीन को होली की बधाई दी है। उसने पत्र में जैकलीन को सबसे शानदार इंसान बताया और जीवन से गायब हो चुके रंगों को वापस लाने का भी वादा किया है। अभी हाल ही में सुकेश के मंडोली जेल की उसकी सेल में छापेमारी की गई थी, जिसमें कई कीमती सामान बरामद हुए थे। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज को लिखे पत्र में कहा कि सबसे शानदार इंसान द अमेजिंग और मेरी सदाबहार जैकलीन को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह सैटेलाइट से ली गई चांद की तस्वीर नहीं है। यह इंदौर की वह पिच है जिस पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच हुआ। भारतीय टीम 2.25 दिन में मुकाबला हार गई और मैच के बाद आईसीसी ने इस पिच को खराब रेटिंग दी। ऐसा नहीं है कि इस तरह की पिच पहली बार देखने को मिली है। भारत में पिछले कुछ सालों में जितने भी टेस्ट मैच हुए उनमें ज्यादातर में ऐसे ही पिच पर खेल हुआ है। सवाल उठता है कि भारत अपने घर में इस तरह की पिचें क्यों बनवा रहा है? क्या सामान्य पिच पर टीम को जीत नहीं मिल सकती?